लालू कांग्रेस ने नकारा, तेजस्वी ने किया कैंप, फिर भी जीते पप्पू यादव। पूर्णिया के लिए पार्टी का विलय किया। 14 साल बाद निर्दलीय की वापसी, जानिए जीत के मायने। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव इस बार निर्दलीय जीते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कांग्रेस उन्हें टिकट दे, लेकिन गठबंधन की सीट बंटवारे में पूर्णिया लालू के पाले में चली गई। पप्पू यादव फिर भी नहीं माने, लालू और तेजस्वी से गुहार लगाई, पूर्णिया सीट छोड़ने को कहा, लेकिन वे भी नहीं माने। जदयू से राजद में आई बीमा भारती पर ही भरोसा किया। पप्पू यादव फिर भी पूर्णिया से लड़ने पर अड़े रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। इस बार के चुनाव में उन्होंने एनडीए के संतोष कुमार कुशवाहा को 16,000 वोटों से हराया है और पप्पू यादव की जीत के साथ 14 साल बाद बिहार में किसी निर्दलीय ने लोकसभा का चुनाव जीता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने तो अपनी सभा में यहां तक कह दिया था कि आरजेडी को वोट दीजिए या एनडीए को, इसके अलावा किसी को नहीं। निर्दलीय नेता के रूप में पप्पू यादव की जीत के कई मायने हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को हराकर पप्पू यादव ने ये जीत हासिल की है। 16,000 से अधिक वोटों से उन्होंने संतोष कुशवाहा को हराया है। पप्पू यादव बाहुबली नेता रहे हैं, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में उन्होंने लोगों की मदद करके अपनी अलग छवि गढ़ी, जिसका नतीजा सामने है। पटना की बाढ़ और कोरोना काल में उन्होंने अलग चेहरा सामने रखा। निर्दलीय नेता के रूप में पप्पू यादव की जीत के कई मायने हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को हराकर पप्पू यादव ने ये जीत हासिल की है। 16,000 से अधिक वोटों से उन्होंने संतोष कुशवाहा को हराया। पप्पू यादव बाहुबली नेता रहे हैं, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में उन्होंने लोगों की मदद करके अपनी अलग छवि गढ़ी, जिसका नतीजा सामने है। पटना की बाढ़ और कोरोना काल में उन्होंने अलग चेहरा सामने रखा। लोकसभा चुनाव का दायरा विधानसभा से काफी बड़ा होता है। ज्यादातर जगहों पर एक लोकसभा में 6 विधानसभा होती हैं। ऐसे में निर्दलीय जीत की संभावना काफी कम रहती है, लेकिन पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति के धुरंधर नेताओं को मात देते हुए निर्दलीय जीत हासिल की। 14 साल बाद कोई निर्दलीय प्रत्याशी बिहार में लोकसभा का चुनाव जीता है। 2010 में बांका के सांसद दिग्विजय सिंह की मौत के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी की जीत हुई थी। ये पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत ही है कि अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में विधानसभा का पहला चुनाव भी वे निर्दलीय ही जीते थे। 1990 में मधेपुरा सिहेश्वर से वे निर्दलीय विधायक हुए थे। बतौर निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उनकी तीसरी और कुल मिलाकर निर्दलीय रूप में चौथी जीत है। वे कुल 6 बार सांसद रहे हैं, 2 बार आरजेडी और 1 बार सपा से लोकसभा चुनाव जीते। ऐसा कम बार होता है कि कोई नेता अपनी पूरी पार्टी का विलय राष्ट्रीय पार्टी में कर दे और उसे टिकट ना मिले। ये पप्पू यादव के साथ हुआ। वे खुद तो कांग्रेस में शामिल हुए ही अपनी पार्टी जाप का विलय भी कांग्रेस में कर दिया, लेकिन लालू यादव की जिद की वजह से कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दे सकी। पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि पूर्णिया मेरा घर है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। मधेपुरा से लड़ने से बेहतर है कि मैं मर जाना कबूल करूंगा। पप्पू के आंसू टपके। दिलचस्प ये है कि इस दौरान पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लालू यादव अंतिम दिन तक चाहते रहे कि मैं अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दूं। पप्पू यादव ने यह संकेत बार बार दिया कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मौन समर्थन उन्हें प्राप्त है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार में पूर्णिया गए भी नहीं। इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल बाहर किया, उसी तरह से कांग्रेस ने पप्पू यादव को मधेपुरा में चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी से निकाल बाहर नहीं किया। कांग्रेस ने बीमा भारती का समर्थन भर किया।